উপত্যকা দিকে নজর রাখতে হচ্ছে। কাশ্মীরে সন্ত্রাসের বলি এক শিল্পী, যেটা জানতে পারা যাচ্ছে যে সঙ্গীত শিল্পী আমরিন ভাট, তাকে গুলি করে খুন করেছে লস্কর জঙ্গিরা। গতকাল রাত 8টা নাগাদ বাড়িতে ঢুকে এলো পাথারে গুলি চালায় 3 লস্কর জঙ্গি এবং আমরিন ভাট এবং তার ভাইপো ফারহান, তার গুলি লাগে বলে জানতে পারা যাচ্ছে। পরবর্তীতে আমরিনকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন এবং ফারহানকে, যেটা জানতে পারা যাচ্ছে, তার ভাইপো ফারহান, তার হাতে গুলি লেগেছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে এখনো পর্যন্ত। যেটা খবর, হাসপাতালে নিয়ে গেলে 35 বছরের আমরিনকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। সোশ্যাল মিডিয়ায়, বিশেষত ইউটিউবে অভিনেতা হিসেবে জনপ্রিয়তা কুড়িয়েছিলেন আমরিন ভাট। উপত্যকায় মহিলাদের গান অভিনয়ের উপর সন্ত্রাসবাদীদের ফতোয়া জারি নতুন কোনো ঘটনা নয়। সবাক শেখাতে অনেক সময় শিল্পীদের পায়ে পর্যন্ত গুলি করেছে জঙ্গিরা। 9এর দশকে কাশ্মীরি অভিনেতা শামীমা আক্তারকে অপহরণ করে খুন করে জঙ্গিরা এবং এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন জম্মু কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ। 3 জঙ্গির খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে কাশ্মীর পুলিশ। मैं एक्चुअली नमाज़ पढ़ने के लिए गया था, तो 2 बंदे आए थे। मेरी बीवी यहाँ पर गाय को दूध लेने गई थी, वो इस साइड में थी। तो अंदर से वो थी मेरी सिस्टर और मेरा बेटा है छोटा। तो 2 बंदे आ रहे हैं, वो कह रहा है कि 2 बंदे आए। उन्होंने बुलाया उसको, कहा कि हमारे आज बड़गाम में शूटिंग है, इधर देखो। वो तो गेट पे निकली उस दरवाजे पे, तो उन्होंने फायर खोला, वहाँ से फायर 2-3 मारा उनको, इतना ही पता है। फिर मैंने नमाज ख़त्म किया, तब तक वो भाग चुके थे। है ना, गलत है ना। क्या बिगाड़ा था इस मौसम ने उसका, क्या बिगाड़ा था? किसी के साथ इससे पहले कोई ज़्यादती नहीं थी, किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी, क्या बिगाड़ा था उन्होंने? आप अपने दूरदर्शन वालों से पूछो, आप भी जानते होंगे उन्होंने कि इसको कौन से मना किया। टीवी आर्टिस्ट अमरीन भट्ट के घर पे कल 7:45 बजे जो कुछ हुआ वो हम आपको बताते हैं। अब इस वक्त हम उस स्पॉट पर खड़े हैं जहां उनको फायर हुआ था। हमारे साथ उनके बहनोई हैं, उनसे बात करते हैं। नमाज़ पढ़ने गया था, मैं नमाज़ पढ़ रहा था, नमाज़ ख़त्म हुई तो मैंने गोली की आवाज़ सुनी है। मैंने नमाज़ जल्दी जल्दी से अदा किया, तो मैं वापस आया तो यहाँ पर कोई नहीं था। यहाँ पर मेरी बहन की लाश पड़ी हुई थी। मैंने बीवी से बोला ये क्या बात है। बीवी वहाँ पर गाय को दूध देने गए थे, उन्होंने कहा कि 2 बंदे आए, उन्होंने मेरे बेटे को बुलाया, वो 10 साल का है, वो SMP नमताल में पढ़ रहा है 5th क्लास में। बुला के मासी को बुलाओ, फिर उसने मासी को बुलाया, ये मेरी बीवी कह रहे हैं, कहा कि आज बड़गाम में शूटिंग है तो हमारे साथ चलो। बस इतनी सी बात की तो फिर उन्होंने गोली उससे बरसाई। एक मेरी बेटी को लगी बाजू पर, 2 मेरी बहन को लगी है। उसके बाद मैंने उसको उठाया, चार्टर मेरी बीवी ने कहा वहाँ पर 2 बंदे थे। मेरी जो सिस्टर है, अच्छा, मेरा बेटा है, वो यहाँ पर था, वहाँ से उन्होंने गोली बरसाई उसको। दिखा रहे हैं हमको, ये कमरा है, यहाँ से वो खुद ही अमरीन वहाँ से गोलियां खाने के बाद यहाँ पर पहुँची है इस कमरे में। और फिर इस कमरे में जब आप आए तो आपने देखा उनको? हाँ, यहाँ इस कमरे पे ऊपर शीट चढ़ा हुआ था, उस पर खून सब कुछ था। फिर हमने उसको उठाया, चार्टर ले आए, चार्टर वालों ने रेफ़र किया SMH वालों ने इसको डेड करा दिया। के साथ इसको दुश्मनी नहीं थे। मैं घर जमाया हूँ यहाँ पर, मुझे 12 साल हो गए, उसको 18 साल हो गए। देखो इससे कितने अवार्ड है इसके। देखो यहाँ पर उसका नाम भी लिखा है अमरीन भट्ट। ये है अमरीन भट्ट, ये है दूसरा अवार्ड, ये है तीसरा अवार्ड, ये है सेकंड पोषण कल्चर प्रोग्राम, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। ये बहुत सारे अवार्ड्स है उसके। इसके बाद कभी इन 18 साल में कोई शिकायत नहीं है, कोई धमकी नहीं है। परिवार वाले कहते हैं कि कोई उसकी ख़ता नहीं थी, वो अपना काम करती थी और उसी काम से इस घर को चलाती थी। उसकी एक बड़ी बहन थी, एक छोटी बहन, ये उनके बहनोई थे। इनका एक बच्चा है जो वो भी इस गोलीबारी में घायल हुआ है, अभी वो हॉस्पिटल में है। और इस तरह की टारगेट किलिंग्स का साइकिल जो है उसे कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियां अभी तक रोकने में विफल दिख रही है। जो ये मॉडस ऑपरेंडी अब शुरू हुई है टारगेट किलिंग की छोटे हथियार से, वो एक बहुत बड़ी चिंता है और चुनौती भी है सुरक्षा एजेंसियों के लिए। कैमरा पर्सन फारूक मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, खुशरू, चारडोरा, बडगाम।